हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज तो संडे है। आज आपकी क्लास कौन सी चलने वाली है? मैथ्स की। आज है 7वीं क्लास, है कि नहीं? दोस्तों, जो लोग नए हैं उन लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला पे। हम पढ़ाते हैं डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों की सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आगे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको नोट्स, पीडीएफ सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, प्रिंट आउट वाले नोट्स, सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर घातांक के बारे में, यानी इंडिसेस के बारे में हमने देखा था। 2 क्लास हो गई है इसकी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा, फिर उसके बाद से उसका फॉर्मूला वगैरह पढ़ा। आगे जाकर के हमने उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आज भी हम क्वेश्चन की ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है, यदि आपका 4 टू द पावर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 3y। अगर ये है तो x और y का क्या संबंध है, यानी x और y का क्या संबंध है, यानी x और y का क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, x इज इक्वल टू 2y मान लो है, ठीक है, तो या x इज इक्वल टू 3/2y है, तो ये क्या, ये रिलेशन बता रहा है कि अगर हमको y पता चल जाए तो हम x निकाल लेंगे। ठीक है, तो रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो वही पूछ रहा है कि यहाँ पे x और y का क्या संबंध है। अगर ये चीज ऐसे ही है तो x और y का क्या संबंध बनेगा। ठीक है, आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। तब इसको किस तरीके से सॉल्व होगा बताओ। हमने इसको सॉल्व करने का आपको बताया है ना। सिंपल सिंपल कुछ दिख रहा है कि नहीं? एक सेकंड पहले ये मिटा दूं। देखो दोस्तों, पेन लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें और इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? इसका ये जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा। हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा दोस्तों? हट जाएगा। ठीक है, तो आइए स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, देखो 4x, अरे 4 टू द पावर x का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 2 टू पावर 3y, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, लाइट कलर ये लो, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा? 4 टू द पावर 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर पावर के ऊपर पावर लगता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, याद है ना। अंडर रूट 2 3y स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 2 3y इंटू अंडर रूट 3y। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं? 4 2x इज इक्वल टू, ये आपका क्या होगा? 2 3y हो गया। अरे ये 2 बार आ रहा है ना, और स्क्वायर रूट में क्या होता है? अरे ये देखो, ये कैसे बाहर निकला है, ये आपका ये है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम पूरे में डाल दिए 2 3y इंटू 2 3y। ठीक है, अब स्क्वायर रूट निकला है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट मतलब कि वो चीज 2 बार आएगी तो बाहर आ जाएगी। कैसे होता है? 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है ना, तो 2 कैसे होता है? क्योंकि 2 इंटू 2 हम लिखते हैं। ठीक है, तो 2 बार आ रहा है तो ये बाहर आ गया। ठीक है, समझ में आया? अगर मान लो ये स्क्वायर रूट 6 होता तो क्या होता? बताइए दोस्तों। तो आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, नहीं मान लीजिए 8 होता है ये। ठीक है, 8 होता तो 2 टू 4, 4 टू 8 होता है। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट तो दो दो कॉमन, दो दो आपका 2 बार है, और एक एक 3 बार है, तो 3 तो निकलेगा नहीं, तो 2 आपका निकल गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 अंडर रूट 2 को 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। उसी तरीके से इसको इस तरीके से लिखेंगे और यहां से हम निकाल लेंगे 2 3y आपका निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, यानी 4x, यानी आपका क्या हुआ? 4/2x इज इक्वल टू 2/3y। ठीक है, अब देखो 4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसको 2 टू द पावर 2, और ये ऊपर टू 2x है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3y लिख लिए। पावर के बाद फिर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 टू द पावर 2 टू द 4x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3y। रिलेशन पता चला क्या नहीं? क्या रिलेशन पता चल रहा है? देखो, रिलेशन बनाना है यहाँ पे।
क्या रिलेशन बन रहा है, देखो 4x बेस बेस आधार जो है वो सेम है, तो 4x इज इक्वल टू 3y हमने कर दिया। समझ में आया, यानी x इज इक्वल टू 3y/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, 3y/4 x इज इक्वल टू। समझ में आया बच्चों के नहीं, समझ में आया, कर लोगे। हमने क्या किया है, हमने देखा है कि यहाँ स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को हम सिंपल बनाने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर किए हैं तो ये आपका 4 का आपका 2x हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। और ये जो है ये अगर 2 बार आ रहा है तो ये क्या होता है, ये बाहर आ जाता है, तो बचता है 2, जो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ होता है वो आपका आंसर हो जाता है। तो 2/3y बन गया। ठीक है, यहाँ आपका 4/2x हो गया। अब इसको 4 को हम तोड़ सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और 2x तो है ही, यानी 4x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 3y/4। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि कुछ डाउट है, समझ में आया। थोड़ा सा चाय वगैरह भी पी लेता हूँ बीच बीच में। ठीक है, आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सेम ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग करिएगा आपकी बार अपने से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, स्क्वायर रूट ऑफ 2n इज इक्वल टू 64। n का मान निकालना है, यानी n की वैल्यू क्या होगी वो बताना है आपको। ठीक है, होगा सॉल्व कि नहीं होगा बच्चों, सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया वही चीज है ना। देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने क्या बोला था, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको दोनों तरफ पावर कर देंगे। ठीक है, यानी हम 2n का स्क्वायर और 64 का एक स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, पावर कर दिया पावर 2। अब ये क्या हो गया, ये आपका अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो ऐसे 2n इंटू अंडर रूट 2n इज इक्वल टू, अब ये 64 है। ठीक है, और आप देख रहे हो हर जगह 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 के पावर में हमको 64 को 64 को हमको रखना है। ठीक है, तो 2 के मतलब आधार जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, तभी आप बराबर करोगे, n की वैल्यू निकालोगे, है कि नहीं। अब 2 कितने बार पावर होगा जिससे 64 बनेगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 दूनी 32, 32 दूना 64। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी 2 to the power 6 इज इक्वल टू 64, और उसका पावर तो आपका 2 था ही। ठीक है, इसको आपको दिखाना है अगर, तो ये आपने क्या कर दिया, 2 to the power n इंटू, सॉरी एक सेकेंड, 2 to the power n इंटू 2 to the power n। ठीक है, इज इक्वल टू 2 to the power, ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया पावर का पावर, तो 6 to the 12 हो जाता है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे एक नंबर जो है वो 2 बार आ रहा है आपका, और स्क्वायर रूट है, इसका मतलब वो निकल आएगा सीधे, तो 2 to the power n हो गया इज इक्वल टू 2 to the power 12, यानी n इज इक्वल टू 12। आ गया बच्चों आंसर की नहीं, देखो कितनी आसानी से आ गया आपको, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है कि नहीं। लाइक करें बच्चों वीडियो को, समझ में आ गया। क्या किया है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसका स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, और फिर 2 के पावर में तोड़ दिया, जो आधार आपका बना हुआ है, आधार यानी बेस बना हुआ है। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका थोड़ा कैलकुलेशन वाला है ना। आओ देखते हैं कैलकुलेशन क्या है, वही वैसी ट्रिक है वो भी। और बड़ा वाला ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, फिर छोटा वाला ब्रैकेट है, लिखा -1/3। ठीक है, का स्क्वायर, फिर कर्ली वाला ब्रैकेट जो है उसका -2 स्क्वायर, सॉरी -2 पावर, और फिर जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसका -1 पावर। ठीक है, कह रहा है इसका मान निकालिए बच्चों। ठीक है, तो देखो कैसे मान निकलेगा, आप लोग निकालिए, हम इधर आपको सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, ये लो सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले देखो ये क्या है, -1/3 है। ठीक है, हमने क्या बोला था, पावर का पावर होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप सबसे पहले अंदर वाला नंबर लिखोगे, -1/3 लिखोगे। ठीक है, सारे पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू -2 इंटू -1। ठीक है, इसको अच्छा नहीं लगेगा तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हो, करो यहाँ पे करो, 2 इंटू -2 इंटू -1, क्या होगा, 2 2 जा 4, तो -4 हो गया। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस होता है। ठीक है, इंटू -1। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, हमने बताया था, तो प्लस यानी 4 1 जा 4, तो क्या आंसर आया, 4 आया। ठीक है, तो पावर इसका मतलब 4 हो गई।
तो -1/3 का पावर आपका 4 हो गया। फिर हमने आपको बताया था अगर पावर जो है वो आपका ऑड है या फिर इवन है। अगर इवन है, इवन मतलब कि अगर इवन है, इवन मतलब कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जा रहा है। या फिर ऑड है, अगर ऑड है, ऑड क्या होता है, तो ऑड होता है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इवन है। अगर पावर इवन है तो जो साइन यहाँ लगी होती है वो क्या होती है, वो साइन माइनस वाली प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप बन जाएगा 1/3 का पावर 4, ठीक है। यानी यानी 1/3 का पावर 4, ठीक है, समझ में आया। अब इसको क्या करोगे, तो 1/3, 3 और 3 कितना हो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 81, ठीक है। यानी 1/81 आपका आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, देखो 1 मिनट लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, आंसर आ गया 1/81, है कि नहीं बच्चों, समझ में आया। कहने का मतलब जो हमने पहली क्लास में आपको नियम समझाए थे, उसी नियम को रख करके आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, फालतू आपको कैलकुलेट वगैरह करने की जरूरत भी नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कर दो और सीधे आंसर आपका आ गया, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए आगे। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बोल रहा है यदि आपका अगर इफ यानी यदि ax इज इक्वल टू a टू द पावर x इज इक्वल टू b है, ठीक है, और b टू द पावर y, ये थोड़ा कठिन है, मतलब ये b टू द पावर y इज इक्वल टू a है, तो x और y का मान पूछ रहा है, यानी x y का मान पूछ रहा है, ठीक है, यानी x y की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है दोस्तों, करा जाए। चलो आ जाओ, आ जाइए बच्चों, करते हैं सॉल्व चौथा क्वेश्चन को, ठीक है। a टू द पावर x इज इक्वल टू b है और b टू द पावर y इज इक्वल टू a है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको x और y का मान निकालना है, यानी वैल्यू निकालने की x y क्या होगा, ठीक है, x इंटू वाई क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखा है a x इज इक्वल टू b, ठीक है। a की वैल्यू हमको बताई है कि a की वैल्यू क्या है, आपका b टू द पावर y है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a के जहां हम b टू द पावर y लिख सकते हैं कि नहीं, b टू द पावर y, और फिर उसका पावर तो x था ही, लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, इज इक्वल टू b, ठीक है। सिंपल, पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो b इज इक्वल टू वाई एक्स इज इक्वल टू b, यानी इसको वाई एक्स लिखो चाहे एक्स वाई लिख दो, दोनों सेम ही है, b इज इक्वल टू एक्स वाई, b के पावर एक्स वाई इज इक्वल टू b। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ 1 है, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि आधार आपका सेम है, समझ में आया, आंसर आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू 1, समझ में आया बच्चों, है ना आसान, कुछ करना था इसमें, कुछ नहीं करना था, एकदम सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। आओ अब आगे चलते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं हम लोग, उसके बाद हम थोड़ा लघु उत्तरीय में आ जाएंगे, थोड़ा बड़े वाले में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका कह रहा है 3 टू द पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 टू द पावर 2x प्लस 1, ठीक है। अगर ये है तो x का मान ज्ञात करिए, यानी x की वैल्यू क्या होगी उसको हमको निकालना है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है, ठीक है। सिंपल सा, हमने क्या बताया था आपको, x की वैल्यू निकालनी है, हमको देखना है कि अगर ये 3 है, आधार इसका बेस जो है वो 3 है और ये 27 है, ठीक है। हमको बेस अगर हम कॉमन रखेंगे, सेम रखेंगे, इक्वल बराबर रखेंगे, तभी ना हम पावर को बराबर करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 27 को 3 के पावर में लिखना पड़ेगा। तो 27 को 3 के पावर में कैसे लिखते हैं, 3 2 जा 6, अरे 3 3 जा 9 और 9 3 27, ठीक है। यानी 3 का पावर, 3 का क्यूब आपका 27 बनता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 3 टू द पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 और ये 2x प्लस 1, हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। फिर हमने क्या कहा था कि पावर के पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो गया, 3 टू पावर 3 2 6x और 3 1 जा 3, ठीक है। यानी बेस सब सेम हो गया, यानी x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 3 हो गया, यानी x इज इक्वल टू, सॉरी, यानी आपका 6x जो इधर था, x को हम इस साइड ले लेते हैं और नंबर वाले को इस साइड ले सकते हैं, ठीक है। तो x माइनस ये प्लस था, तो यहाँ पे हमने बोला था लक्ष्मण रेखा जो ये इक्वल वाला है उससे क्या होता है, साइन पलट जाता है, ठीक है। तो x माइनस 6x हो गया, ये प्लस x था, और इक्वल टू 3 था यहाँ पे, और यहाँ प्लस था तो इधर गया तो ये माइनस हो गया, ठीक है। यानी x माइनस 6x क्या हो गया, -5x इज इक्वल टू
-5, यानी माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है, यानी x इक्वल टू 1। समझ में आ गया आंसर? आ गया कि नहीं आ गया आंसर आप लोगों का? ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? 5वां क्वेश्चन हम लोग करवा रहे थे ना, ठीक है। समझ में आया बच्चों? दिख रहा आपको? जब आधा आपको पावर का हमको इक्वल करके हमको आंसर निकालना है, तो हमको बेस जो है यानी जो आधार है हम उसको सेम रखना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा, तभी हम पावर को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको 27 को 3 के पावर में हमको तोड़ना पड़ेगा। तो 3 का क्यूब आपका 27 होता है, फिर उसके बाद से बाकी आपने कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए कि क्लास रोक दीजिए यहाँ पे, अभी आगे बहुत टाइम है, ठीक है। चलो आते हैं 2024 के क्वेश्चन पे, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आपका अति लघु लघु उत्तरीय में, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है और देखते हैं। बड़ा वाला ब्रैकेट 4x 4 इंटू 5 का पावर -2, ठीक है, प्लस 1/10 का पावर 2 ब्रैकेट 1 प्लस 3/4 बोल रहा है। इसको सरल कीजिए, ठीक है, यानी इसको सिंपल करिए। ये आपका क्वेश्चन 2024 में आया था, ठीक है। आओ देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाए इसको। बताइए दोस्तों किस तरीके से सॉल्व होगा। आपको याद है हमने एक चीज बताई थी, अगर मैंने ये वाला आपको नियम बताया था, अगर a⁻n है तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/a⁻n होता है कि नहीं, हमने बताया था कि नहीं दोस्तों, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लगेगा, और कुछ नहीं लगाना, बस वही चीज लगाना है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं छोटे में, ठीक है। a⁻n को हम लिख सकते हैं a/n 1/a⁻n, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे देखो, 1/, हम कर दिया 4 इंटू 5 का पावर हमने 2 कर दिया, ठीक है, ठीक है। समझ में आया? ये इसी फॉर्मूले से आपका ये हुआ है, ठीक है। प्लस ये आपका क्या था, 1/10 था का स्क्वायर, और प्लस 3.4 तो इधर था ही, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ो। आगे क्या हो रहा है, 1/5 4 20 होता है, यानी 20 का स्क्वायर प्लस 1/1 का तो स्क्वायर होता ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, चाहे कितने बार मल्टीप्लाई कर दो, और 10 का स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। सिंपल हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? प्लस 3/4, यानी 20 इंटू 20 कितना होता है, 400 होता है, ठीक है। तो 400 प्लस 1/10 इंटू 10 कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। यही बोल रहा है ना क्वेश्चन, देखो सिंपल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या होता है इसमें, आप एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम लोगे 400, ठीक। तो प्लस करोगे, प्लस करना आता है ना फ्रैक्शन को, दो फ्रैक्शन दिया, दो उसको प्लस करना है, तो एलसीएम आपका 400 हो गया, 400 करना है 400, और एक हो गया, ठीक है। 1 इंटू 1 100 को भाग दोगे 400 से तो आपका 4 आएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 1 आपका 4 आ गया, ठीक है, प्लस 3/4। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड, लाइन खींच देते हैं इधर, ठीक है। आ जाओ, ये कितना हुआ, 5 हो गया, 4 1 5, यानी 5/400 प्लस 3/4। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? हो गया। फिर आपने क्या किया, फिर आप एलसीएम लेते हो, ये आपका 400 हुआ एलसीएम, ठीक है। 4 से करना है 400, 1 5 5, ठीक है। सेम इसी तरीके से 400 जा 400, तो 100 3 जा 100 इंटू 3 300, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 305 डिवाइड बाई 400 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आ गया कि नहीं आया? देखो 1-2 मिनट से ज्यादा में नहीं, और 2 मिनट से कम ही समय लगा हुआ, ठीक है। सिंपल से आपको करना है, वही वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका लगाया है हमने, a⁻n इक्वल टू 1/a⁻n, ठीक है। उससे हमने नीचे कर दिया, फिर पावर सारी पॉजिटिव में हो गई, और फिर उसके बाद से हमने एलसीएम लेकर के उसको जोड़ दिया, फ्रैक्शन जैसे भिन्न को आप लोग जोड़ते हैं, ठीक है। हो गया बच्चों। 2024 में देखिए आया था क्वेश्चन, कितना आसान था, कुछ था इसमें कठिन? सब कुछ आसान था, सिंपल सा दिया हुआ था, कोई घुमा फिरा भी नहीं रहा है, बस आपको वो पावर जो माइनस में है उसको प्लस में करना है, उसके लिए 1/, में आप कर दिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2023 का एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2023 का एक क्वेश्चन है 3/4, हमेशा देखो आ रहा है ये इस तरीके का क्वेश्चन, इसका मतलब प्रैक्टिस आप लोग करिएगा इसको, ठीक है। 3/4 हमारे साथ साथ भी प्रैक्टिस किया करिए, सॉल्व करा करिए आप लोग। पावर -2 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3 पावर -4, इसको 2023 में पूछा गया है, ठीक है। सरल करने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग करेंगे कि मैं करवाऊं? चलो कुछ समय दे देता हूं, आप लोग करिए।
एग्जाम आप लोगों का कब से है बच्चों? जहां तक हमें पता चल रहा है तो आपका एग्जाम सितंबर तक जाएगा। आपका सितंबर के हो सकता है लास्ट तक भी चला जाए। अभी कोई ऐसा फिक्स नहीं है, मैं आपको डेट नहीं बता रहा हूँ ना, मैं आपको केवल अनुमान मैं बता रहा हूँ, एजम्पशन जो है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सितंबर के लास्ट तक आप लोगों का जाएगा एग्जाम। अभी आपका जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, ठीक है। हम लोग 1 महीने से कम में भी मैथ्स हम लोग कवर कर लेंगे आराम से, ठीक है। चलो कर लिए सॉल्व, हम कराते हैं। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बोल रहा है? वही फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है जो अभी हमने आपको बताया था, a⁻−m इज इक्वल टू 1/a⁻m। लगेगा कि नहीं दोस्तों? तो लगा दो वही चीज, ठीक है। अब आप कहोगे सर वहां तो प्लस में नंबर था, वहां पे हमने 1 मान लिया था, तो यहाँ पे हम कैसे मानेंगे? यहाँ तो पहले ही फ्रैक्शन दे दिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन दिया है तो उससे क्या लेना देना। आप सीधे यही करोगे, 1/3/4 का पावर 2 कर दोगे, ठीक है। ऐसे करोगे। डिवाइड बाय, इसको आपको छेड़ना ही नहीं है। डिवाइड बाय आपने क्या कर दिया, इसको भी वही कर दिया, 1/2/3 का पावर आपने 4 कर दिया। पावर यहाँ पे है ना, बात वही होगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। का पावर 4 है, ठीक है। हो गया, इसी फॉर्मूले से लगा है कि नहीं? अब देखो, जो डिनोमिनेटर का अगर भी डिनोमिनेटर है, यानी जो नीचे वाला जो है, उसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, आप लोग बताइएगा। तो जो नीचे वाला है अगर उसका भी डिनोमिनेटर है, वो भी फ्रैक्शन में है, तो क्या होता है, वो वाला ऊपर चला जाता है नंबर, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा सिंपल सा, कुछ करना नहीं है इसमें, कैलकुलेशन नहीं है, ये नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, तो 4/3 हो जाएगा, और ये पावर आपका 2 है, तो 2 आपको पावर ऊपर लग जाएगा सब पे, ठीक है, दोनों नंबर पे, ठीक है। डिवाइड बाई, इसमें भी वही चीज है, ठीक है। डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर आपका है, तो जो सबसे लोवेस्ट वाला है वो नंबर ऊपर चला जाता है, ठीक है, यानी 3/2, ठीक है, का आपका पावर हो गया 4, ठीक है। समझ में आया ना किस तरीके से हुआ है? ये रूल है, नियम है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो क्या है, 4x4 बोल रहा है और 3x3 बोल रहा है, ठीक है। डिवाइड बाई है, डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो हम इसको पलट देते हैं नंबर को, ठीक है, तो हम फिर से पलट देंगे, और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को पलट दिया जाता है, यानी 2⁻3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। यानी इसको हम कैसे तरीके से लिख सकते हैं, यानी 2 आपका 4 बार आएगा और 3 आपका 4 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ना लिख करके, समझ में आ गया ना आप लोगों को, तो इसलिए हम लिख रहे हैं 2 × 2 × 2 × जगह भी कम है, 2/3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। समझ में आ गया? अरे भाई ये आप थर्ड सेकंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, ठीक है, कि डिवीजन को आपको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया डिवाइड करने के लिए, तो आपने उल्टा कर दिया है इस फ्रैक्शन को, ठीक है। अब देखो, कुछ कटने वाला है, कुछ कटने वाला नहीं है, तो सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो 4×4 = 16, 16×2 = 32, 32×4 = 64, 64×128, 128×2 256, ठीक है, यानी 256 ऊपर हो गया, ठीक है। डिवाइड बाय आपका 3 2 3 4 5 6, 3 आपका हमने अभी निकाला था, 3 729 होता है, ठीक है। कैसे, 3×3 = 9, 9×3 = 27, 27 आपका कितना हुआ, 7×3 = 21, 3×2 = 6, 7 8 81 हो गया, ठीक है। फिर आपका फिर 3 गया, 3×1 = 3, 8×3 = 24, 283 हो गया, ठीक है। फिर आपका 3 गया लास्ट, 3×3 = 9, और 4×3 = 12, और 3×2 = 6, यानी 729, ठीक है। तो आपका कितना बना, 729, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो गया, केवल इसमें कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, ये आपका आंसर हो गया इतना। समझ में आया? कर लोगे कि नहीं कर लोगे बच्चों? वही फॉर्मूला आपका लगा है, e⁻−m को हमने क्या कर दिया, 1/a⁻m कर दिया, ठीक है। फिर बाकी चीजें हमने सेकंड सेमेस्टर वाली, फर्स्ट सेमेस्टर वाली चीज लगा दी। क्या, आपका डिनोमिनेटर का भी अगर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर जो सबसे लोएस्ट वाला है वो नंबर ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर में, ठीक है, वो ऊपर चला गया, और पावर आपका सब पे लग गया, क्योंकि दोनों पे पावर था यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों पे लग गया आपका। डिवाइड, अब डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन में चेंज करने के लिए हमको फ्रैक्शन को उल्टा कर देना पड़ता है, ये वाला तो जो फ्रैक्शन का है, ठीक है, तो उसको हमने उल्टा कर दिया, तो 2⁻4 हो गया, 3�4 हो गया, यानी 2 4 बार आपका आ रहा है, 3 आपका 4 बार आ रहा है, फिर आपने गुणा कर दिया सारा। समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ो आप। 2023 में देखो आया था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या बोल रहा है, 2⁻⁻2 इंटू करली ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट,
-2 टू द पावर -3 माइनस 2 टू द पावर -2 माइनस 3 टू द पावर -2 कर्ली ब्रैकेट बंद। ठीक है ना क्वेश्चन मजेदार? कोई ब्रैकेट ज्यादा लगा हुआ है क्या? क्वेश्चन गलत है क्या? एक ब्रैकेट एक तो यहाँ पे और ब्रैकेट लगेगा ना, ये देखो ये भी ब्रैकेट तो बंद होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको बोल रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, सरल करने के लिए। तो किस तरीके से होगा दोस्तों, कर लोगे आप लोग? देखो बताता हूँ आप लोगों को कैसे होगा। 2 टू द पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला अभी बताया था, ए टू द पावर -m को हम 1/a टू द पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको किया तो क्या होगा, ये 1/2 टू द पावर 2 होगा कि नहीं होगा दोस्तों? हो जाएगा। ठीक है, इंटू हमने किया, ये ब्रैकेट हमने लगा दिया, कोई भी ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, -2 टू द पावर -3 है। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला ये वाला चीज, तो क्या होगा 1/-2 टू द पावर आपका 3 होगा कि नहीं होगा दोस्तों? हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका माइनस था। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 टू द पावर -2 और -3 टू द पावर -2। ठीक है, वही चीज फिर आप पावर को प्लस करोगे तो 1/2 टू द पावर 2 माइनस ये आपका क्या हुआ 1/3 टू द पावर 2। ठीक है, कर लिए कि नहीं बच्चों? ठीक है, सिंपल सा सॉल्व कर देते हैं इसको। ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1/4 हो गया, 2 टू द पावर 2 4 होता है। ठीक है, इंटू ये आपका ब्रैकेट 1/, हमने क्या बोला था, आपका अगर निगेटिव है और यहाँ पे ऑड नंबर है, ठीक है, तो क्या होगा, वो माइनस ही रहेगा। ठीक है, अगर वो इवन नंबर होता है यानी 2 होता, 4 होता, 6 होता, तो ये माइनस हो जाता प्लस, लेकिन यहाँ ऑड है तो इसका मतलब ये माइनस ही में आंसर आएगा, तो माइनस तो लिख दिए। बाकी जो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो यानी 1/-8। ठीक है, माइनस, पेन दूसरा लेते हैं, 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, हो गया? कर लिए कि नहीं कर लिए? हो गया ना? अब देखो फिर सिंपल करते हैं, और 1/4 इंटू ये माइनस ऊपर चला जाएगा, बीच में चला जाए, ऊपर चला जाए, कहीं भी चला जाए। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये -1/8 इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये माइनस था ही, इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो 9 और 4 का एलसीएम 9 4 36 हो गया। ठीक है, 9 4 36, तो 9 -4। ठीक है, हो गया, यानी 1/4 इंटू -1/8 माइनस 9 में से 4 गया 5, 5 बचा 36। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? देखो इतना आ गया, तो ये क्या होता है, 1/4 कर दिए, और अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। देखो 1 -1/8 है, और ये माइनस क्या 5/36 है। ठीक है कि नहीं है? सॉल्व करो इसको। 18 और 36 और 8 का एलसीएम कितना होगा? अरे एलसीएम कैसे निकालते हैं यार, देखो 36 और 8 का एलसीएम ऐसे ही निकालोगे ना, पढ़े हो आप लोग सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में। 2 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 दूनी 36 होता है। ठीक है, 2 4 जा 8 हो गया, 2 से अब 18 जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। ठीक है, फिर आपका 2 से फिर गया, ये 9 ऐसे ही रह गया, 2 1 जा 2 हो गया, फिर आपका 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3, यानी आप 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से 24 और 24 3 जा 24 तिया कितना होता है, 24 तिया आपका 72 होता है, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 और 7, यानी 72 आपका एलसीएम हो गया कि नहीं हुआ 72। ठीक है, यानी अब 8 9 8 72 होता है, तो यानी -9 हो गया इधर, और ये माइनस, और 36 दूना 72। ठीक है, तो 5 2 जा 10। ठीक है, और ये 1/4 था यहाँ पे मल्टीप्लाई में, है कि नहीं है दोस्तों? कर लिए आंसर, बस कैलकुलेशन करना है, ये सेकंड सेमेस्टर वाली चीज है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, ये कितना हो गया, -19 हो गया बाई 72 हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं हुआ? मल्टीप्लाई कर दो अब इसको भी, तो 1/4 इंटू ब्रैकेट हमने खोल दिया, -19/32, 19/72। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है, ये प्लस नंबर में है, ये माइनस है, यानी आंसर जो होगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, और 19 इंटू 1 तो 19। ठीक है, अपॉन 72 इंटू 4, 72 इंटू 4 कितना होता है, 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28, यानी 288। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों? कुछ करना थोड़ी ना था, बस ये आपका आंसर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों? कुछ करना थोड़ी ना था, बस कैलकुलेशन है इसमें, खाली कैलकुलेशन। ऊपर आपने बस फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, और फिर उसके बाद से सारी चीजें आपकी कैलकुलेशन है। 2 मिनट लगा आपका समय। आ गया बच्चों? ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों? समझ में आ गया दोस्तों?
हमने क्या किया, हमने उसको सारी चीजें खोल दी है, वो फॉर्मूला लगा करके सारी चीजें ओपन करके हमने सारी कैलकुलेशन कर दी है, जो आपने बोर्ड ऑफ मास आपने पढ़ा होगा सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। यानी फ्रैक्शन यानी भिन्न वगैरह का आपका ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है, ठीक है। अब 4-5 क्वेश्चन और होंगे, वो हम कल कराएंगे, मतलब अगले क्लासेस में। तो अगले क्लासेस में हम लोगों का खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर, यानी चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज वगैरह वाला बैंकिंग से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग अटेंड करेंगे, ठीक है। दोस्तों, कैसी थी क्लास? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल DL_अंडरस्कोर पाठशाला को ज्वाइन कर लें। वहां पे हम आपको नोट्स, पीडीएफ, प्रिंट आउट नोट्स, हर तरह की चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।